हेलो स्टूडेंट, कक्षा 8 आगे से देखेंगे। आज हम अध्याय 17 आगे का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बंगाल विभाजन के बारे में देखा और सूरत की फूट देखा था ना, सूरत अधिवेशन, सूरत की फूट। बंगाल विभाजन जो हुआ था वह हुआ था 1905 में। ठीक है, और सूरत की फूट हुई थी 1907 में। ठीक है, अब ये जो है मुस्लिम लीग का अध्ययन करेंगे। अपन पढ़ेंगे मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग जो हुआ था वह उसकी घटना है 1906 की, जस्ट इनके बीच की घटना। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है वह होती है 1906 को। कब होती है? 1906 को। क्या हुआ है? मुस्लिम लीग कहते क्या है? यह मुसलमानों के द्वारा बनाया गया एक संगठन था। क्या हुआ था कि जब भारत में, हमारे भारत में जब क्रांतियां हो रही थी उस समय दो पार्टी थी, एक थी कांग्रेस और दूसरी थी मुस्लिम लीग। ठीक है, जैसे अभी अपने यहाँ बीजेपी और कांग्रेस है ना, वैसे उस समय क्या थी? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। तो कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वह कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जो थे कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, जो बाद में कहाँ के प्रधानमंत्री बने थे? पाकिस्तान के। जब भारत और पाकिस्तान अलग हो जाता है तो ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाते हैं और ये जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। तो मुस्लिम लीग क्या होता है? जैसे भारत स्वतंत्र होता है तो मुस्लिम लीग की अलग मांग रहती है कि हमारा मुसलमानों का जो देश है वह अलग कर दिया जाए, भारत से अलग कर दिया जाए। ठीक है, इसकी मांग रहती है मुस्लिम लीग के जो भी मुसलमान रहते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना जिनका नेतृत्व करते हैं। ठीक है, तो मुस्लिम लीग क्या चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान को अलग कर दें, हम अपना अलग देश बनाना चाहते हैं। ठीक है, आजादी के बाद। तो ये क्या करते हैं? मुस्लिम लीग के जो लोग रहते हैं वह अंग्रेजों का साथ देते हैं और अंग्रेजों के साथ देते हुए एक कमेटी बनाते हैं। ठीक है, ये कमेटी क्या कहलाती है? मुस्लिम लीग कहलाती है। मतलब थोड़े मुसलमान मिलकर एक कमेटी बनाते हैं, इसे मुस्लिम लीग एक पार्टी का नाम देते हैं। अब इसका कुछ उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य में क्या है? पूछे जाते हैं कि मुस्लिम लीग के गठन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। अर्थात मुस्लिम लीग कमेटी क्यों बनाई गई, इसके गठन का क्या उद्देश्य था? हमने बता दिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 को। और इसके जो स्थापना करने वाले जो दो लोग थे वह थे कौन थे? एक थे मोहम्मद सलीम उल्लाह और एक था आगा खां। ठीक है, तो पूछा जाता है गठन किसने किया था? या मोहम्मद लीग का गठन जो है, मोहम्मद लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, तो इसका नेतृत्व किसने किया या गठन किसने किया? गठन किसने किया था? मोहम्मद अली सलीम उल्लाह, क्या लिखा है? मोहम्मद सलीम उल्लाह और आगा खां। ठीक है, मोहम्मद सलीम उल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। अब इसके कुछ उद्देश्य थे, क्यों किया गया? इसका उद्देश्य क्या था वो अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो इसके उद्देश्य आप समझेंगे अच्छे से कि मुस्लिम लीग का गठन क्यों किया गया। ठीक है, तो अब देखो मुस्लिम लीग क्या चाहते थे कि अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, तो ये क्या कर रहे थे? अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो मुस्लिम लीग गठन का पहला उद्देश्य यही था कि भारत में रहने वाले जो मुसलमान हैं उन सभी मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना पैदा करना। मतलब जो भारत में रहने वाले जो मुसलमान हैं उन सभी पर, ठीक है, ब्रिटिश सरकार को अच्छे कार्यों को बताना, उन पर वफादारी की भावना पैदा करना। मतलब उनके द्वारा ये बताया जाए दूसरे मुसलमानों को कि हमारे लिए जो अंग्रेजी सरकार कार्य कर रही है वो सबसे अच्छे कार्य है ना। तो यही कार्य था पहला, कि मुस्लिम लीग का पहला कार्य यही था कि भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना पैदा करना। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप ये लिखेंगे, इसी में पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप नोट कर सकते हैं। पहला हमने बता दिया, भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना पैदा करना। ठीक है, पहला उद्देश्य ये था। दूसरा, अब वफादारी पैदा कर रहे हैं किसके प्रति? ब्रिटिश सरकार के प्रति। लेकिन कई मुसलमानों को डाउट है इसने ऐसा क्यों किया, क्या कारण था? तो अब ऐसे मुसलमानों को क्या होता है? ठीक है, तो जिन मुसलमानों को, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के प्रति कोई गलत फहमी हो रही है ना, या कोई मुद्दा उठा रहे हैं वो उनके विपक्ष में या उनके विरोध में, तो उन मुसलमानों को उनकी जो गलत फहमी है उनको दूर करने का उद्देश्य किसका था? मुस्लिम लीग का।
ठीक है। तो दूसरा आपको पॉइंट ये लिखना है कि जिन मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति गलतफहमी की भावना है उनको दूर करना, इसका उद्देश्य था मुस्लिम लीग का। तीसरा उद्देश्य ये था कि जो भारत में रहने वाले मुसलमान हैं उनके हितों की रक्षा करना। ठीक है, भारत में रहने वाले मुसलमानों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना बन जाएगा। तीसरा उद्देश्य यही है। 3 उद्देश्य उसमें लिखने, आपको 2 उद्देश्य पूछे जाते हैं, आप लोग तीनों लटके जाएंगे। ठीक है, तीसरा उद्देश्य यही है कि भारत में रहने वाले मुसलमानों के राजनीतिक हितों, मतलब जो संविधान द्वारा हम दिए गए हैं या जो अपन को हित है, घूमने की स्वतंत्रता है ना, रहने की स्वतंत्रता, तो मुसलमानों के राजनीतिक हितों और अधिकारों की रक्षा करने का क्या था उद्देश्य, किसका था, मुस्लिम लीग का। ये आप मुस्लिम लीग पढ़ लिए हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में, गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन किए, ठीक है, और उनके आंदोलन को किस किस नाम से जाना जाता है। आज के लिए इतना ही। ओके।